हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग प्लग फ्लो रिएक्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे और वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि प्लग फ्लो रिएक्टर में क्या होगा। फ्लो कॉन्टिन्यूस होता रहता है, फीड आती है, आपकी रिएक्शन होती है और हम लोग आउटपुट लेते रहते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिस्कस किए थे हम लोगों ने, उसको जस्ट समराइज़ कर देते हैं यहाँ पे। कि वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे आपका फीड इंटर होगा, उस वक्त फीड की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, बेसिकली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। और हम लोग जैसे पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शंस की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस आर ए इज इक्वल टू के सी ए टू द पावर एन लिखते हैं। मतलब बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर एन, मतलब अगर एन पॉजिटिव नंबर है तो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्स ज़्यादा होगी अगर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ज़्यादा है। तो जैसे ही यहाँ पे फीड इंटर करता है, उस वक्त रिएक्टर के अंदर जैसे इंटर करता है इनिशियल पॉइंट पे, इनलेट पॉइंट पे, वहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा तेज़ होती है। फिर जैसे जैसे आगे मूव करता है पार्टिकल या रिएक्टेंट, उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है और फिर रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाती है। तो इनिशियली ही ज़्यादा कन्वर्जन हो जाता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ये डिस्कस किया था कि हर एक पॉइंट पे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे कन्वर्जन हो रहा है और मिक्सिंग यहाँ पे नहीं हो रही। मिक्सिंग इन सेंस ऑफ कहिए कि हम लोग कोई एजिटेटर या कोई मिक्सर नहीं लगा रहे हैं। तो जो एक्सियल डायरेक्शन मतलब पाइप की लेंथ के डायरेक्शन में चले, तो वहाँ पे हर एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रही है। जैसे अगर एक प्लग की बात करें, एक छोटे से बहुत स्मॉल वॉल्यूमेंटल एलिमेंट की बात करें, तो यहाँ पे जैसे ये थोड़ा सा बड़ा हम लोगों ने शो किया, लेकिन बहुत छोटा अगर बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एक पार्टिकल आते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन, अगर एक लाइन अगर आप मान लें तो एक पॉइंट पे तो कंसंट्रेशन सबके यहाँ पे सेम होते हैं क्योंकि एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन आगे से वाले से और पीछे वाले से मिक्स नहीं करते। तो जो एक्सियल डायरेक्शन में जो है मिक्सिंग बिल्कुल नहीं होती, ज़ीरो होती है। तो ये पॉइंट याद रखना है। पूछा जा सकता है कि एक्सियल डायरेक्शन में मिक्सिंग कैसे होती है प्लग फ्लो रिएक्टर में, तो ज़ीरो होती है, बिल्कुल मिक्सिंग नहीं होती है। जबकि रेडियल डायरेक्शन में, रेडियस की डायरेक्शन में, रेडियल मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन हुई, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा कि परफेक्ट मिक्सिंग होती है, या बोलते हैं कभी कभी इनफाइनाइट मिक्सिंग होती है। तो रेडियल के डायरेक्शन में इनफाइनाइट मिक्सिंग होती है। मतलब इनफाइनाइट मिक्सिंग का मतलब ये हुआ, परफेक्ट मिक्सिंग भी वर्ड बोलते हैं, कि हर एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन आपकी सेम है। तो ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस किया था। और फिर जब हम लोग को मटेरियल बैलेंस लगाना था, तो हम लोग मटेरियल बैलेंस या तो पूरे रिएक्टर पे लगाते हैं या तो एलिमेंटल वॉल्यूम पे लगाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जो हमारा वेरिएबल है, जैसे कंसंट्रेशन है, अगर पूरे रिएक्टर में यूनिफॉर्म है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है एट ए पार्टिकुलर टाइम, तब तो हम लोग पूरे रिएक्टर पे एक लगा देते हैं मटेरियल बैलेंस या मोल बैलेंस। लेकिन जब क्या है कि हर एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है, तब फिर हम लोग पूरे रिएक्टर पे नहीं लगा सकते मटेरियल बैलेंस। इशू क्या था, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन का टर्म लिखते हैं उसमें CA⁴ आता है, तो कंसंट्रेशन होती है। तो हमें मालूम नहीं होता कि किस जगह की कंसंट्रेशन लें। यहाँ की कंसंट्रेशन अलग है, यहाँ की कंसंट्रेशन अलग है, हमें एक ही कंसंट्रेशन लेनी होती है। तो इसलिए पूरे रिएक्टर पे हम लोग नहीं लगाते, एलिमेंटल वॉल्यूम पे हम लोग मटेरियल बैलेंस लगाते हैं। तो मटेरियल बैलेंस हम लोगों ने लगाई, तो हम लोग को ये इक्वेशन लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेवलप की थी। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स थे कि यह हर एक पॉइंट पे जो, क्योंकि हर एक पार्टिकल, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हर एक पार्टिकल जो है ना एग्जैक्टली सेम टाइम स्पेंड करता है प्लग फ्लो रिएक्टर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम टाइम स्पेंड कर रहा है तो लेंथ तो फिक्स है, और अगर टाइम सेम लग रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो वेलोसिटी, इसमें जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनता था, फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल बनता था। अगर ये वेलोसिटीज़ की बात करें तो ये फ्लैट वेलोसिटी, मतलब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटीज़ आपकी सेम हैं। इस तरह की ये वेलोसिटी, फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल होता था। रेट किस पे, इनलेट पे मैक्सिमम होता था, क्योंकि कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती थी। कंसंट्रेशन डिक्रीज होती थी जैसे जैसे हम लोग रिएक्टर में आगे बढ़ते थे। जब कन्वर्जन की बात की जा रही थी और कंपैरिजन कर रहे थे हम लोग प्लग मिक्स फ्लो रिएक्टर से, तो ये कहा था क्योंकि वहाँ पे एक एवरेज कंसंट्रेशन होती है
मिक्स फ्लो रिएक्टर में। तो वहाँ पे जो कन्वर्जन होता है एक एवरेज कन्वर्जन मिलता है सभी पार्टिकल्स का। हम लोग जब एवरेज निकालते हैं, कोई पार्टिकल ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है, कोई पार्टिकल कम कन्वर्ट हो रहा है, कोई मॉलिक्यूल, क्योंकि वहाँ मिक्सिंग होती थी, परफेक्ट मिक्सिंग होती थी। कोई पार्टिकल इंटर किया, उसने रिएक्ट करके एक ही सेकंड में वो बाहर आ गया। कोई पार्टिकल अंदर गया, वो रिएक्शन करता जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम तक वो रिएक्टर के अंदर है। तो हर एक पार्टिकल का जो कन्वर्जन होता है यूनिफॉर्म नहीं होता है मिक्स फ्लो रिएक्टर में, जबकि प्लग फ्लो रिएक्टर में यूनिफॉर्म होता है। हर पॉइंट, हर पार्टिकल का सेम कन्वर्जन होता है। तो ओवरऑल जो कन्वर्जन आता है प्लग फ्लो रिएक्टर का वो ज़्यादा होता है मिक्स फ्लो रिएक्टर से। अगर आपका वॉल्यूम सेम है दोनों का, और अगर आप ने कन्वर्जन सेम कर दिया कि दोनों का हमें कन्वर्जन सेम चाहिए, तो उस वक्त जो रिक्वायरमेंट होगी वॉल्यूम की, बेसिकली साइज़ की बात करते हैं हम लोग, साइज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो प्लग फ्लो रिएक्टर की कम होगी मिक्स फ्लो रिएक्टर से। और हमने देखा था जो कंसंट्रेशन है वो किसका फंक्शन है, आपका टाइम का फंक्शन है और लेंथ ऑफ द रिएक्टर का फंक्शन है। ये बेसिकली कुछ चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद फिर मटेरियल बैलेंस लगाया था। मटेरियल बैलेंस, मोल बैलेंस किस पे, एलिमेंटल वॉल्यूम पे लगाया था, क्योंकि हम पूरे रिएक्टर वॉल्यूम पे एक साथ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन सेम नहीं है। मटेरियल बैलेंस लगाया था। तो फाइनली हम लोग को जो इक्वेशन वहाँ से डिराइव होके आई थी मटेरियल बैलेंस की इक्वेशन, या परफॉर्मेंस इक्वेशन बोले, ये परफॉर्मेंस इक्वेशन मिली थी। ये बेसिकली हमने डेवलप की थी परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर प्लग फ्लो रिएक्टर। प्लग फ्लो रिएक्टर। अब अगर इसको हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना चाहें, इस वाली इक्वेशन को अगर कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना चाहें तो क्या कैसे लिख सकते हैं। लेकिन कंसंट्रेशन के टर्म में लिखने के लिए हमें या तो कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम की बात करनी पड़ेगी या वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए बात करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए बात करते हैं पहले, फॉर कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम हम लोग जानते हैं एक्स ए क्या होता है। एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस सी ए अपॉन सी ए नॉट होता है। हमें बेसिकली डी एक्स ए चाहिए यहाँ से, तो डी एक्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी सी ए ओवर सी ए नॉट। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो डी एक्स ए अपना आ रहा है उसको इक्वेशन 1 बोलिए, इक्वेशन 1 में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो टाउ बाई सी ए नॉट इज इक्वल टू, ये वाले राइट साइड की एक्सप्रेशन हम लोग ले रहे हैं। अब डी एक्स ए जैसे हम लोग रिप्लेस करेंगे तो लिमिट भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो जब एक्स ए इज इक्वल टू 0 होगा, एक्स ए इज इक्वल टू 0 होगा तो सी ए कितना हो जाएगा, सी ए इज इक्वल टू माइनस सी ए नॉट। एक्स ए इज इक्वल टू 0 तो सी ए इज इक्वल टू सी ए नॉट हो गया। और एक्स ए इज इक्वल टू जब एक्स ए होगा, मतलब फाइनल पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस वक्त सी ए कितना हो जाता है, सी ए हो जाता है। मतलब जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं सी एफ फाइनल पॉइंट की बात करें, जब एक सी एफ की बात करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन जो होगा वो फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो टाउ बाई सी ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, सी ए नॉट से सी एफ की कंसंट्रेशन जा रही है, माइनस यहाँ साइन हमने अब लगा दिया डी सी ए ओवर सी ए नॉट इंटू आपका क्या था, माइनस आर ए। अब सी ए नॉट आपका कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा। तो टाउ बाई सी ए नॉट इज इक्वल टू -1 बाई सी ए नॉट टू सी ए डी सी ए अपॉन माइनस आर ए। सी ए नॉट से सी ए नॉट कैंसिल हो जाएगा। टाउ इज इक्वल टू आपका आ रहा है माइनस सी ए नॉट टू सी ए डी सी ए अपॉन माइनस आर ए। ये आपकी परफॉर्मेंस इक्वेशन है किसके टर्म में, ये परफॉर्मेंस इक्वेशन है आपकी, परफॉर्मेंस कही या डिज़ाइन इक्वेशन ऑफ पी एफ आर प्लग फ्लो रिएक्टर की है, किसके, कंसंट्रेशन के टर्म में। और कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए सी वी आर एस, कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो बेसिकली एक कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोग को इक्वेशन मिली, इक्वेशन 2 बोलिए, और एक जो हम लोग को इक्वेशन अपनी बेसिक इक्वेशन थी टाउ बाई सी ए नॉट इज इक्वल टू जो आपके कन्वर्जन के टर्म में थी। तो 0 to x a f
dxa अपॉन माइनस RA। अब हम लोग फिर परफॉर्मेंस कर्व की बात करेंगे कि ये परफॉर्मेंस कर्व बेसिकली वो क्या हमें बताता है, साइज़ बताएगा या साइज़ बताएगा। यहाँ से v बाई एफ ए नॉट जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से, तो ये इसका एक कर्व ड्रॉ करेंगे, और ये क्योंकि इंटीग्रल है तो जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो v बाई एफ ए नॉट या टाउ बाई सी ए नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। तो परफॉर्मेंस कर्व की बात करेंगे। परफॉर्मेंस कर्व के लिए हमें कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। किसके किसके बीच हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं, जैसे ये इक्वेशन है आपकी, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेते हैं, -1 बाई RA जो है हम लोग वाई एक्सिस पे लेते हैं। एक कंसंट्रेशन के टर्म में भी हम लोग ड्रॉ करेंगे और ये कन्वर्जन के भी टर्म में ड्रॉ करते हैं, तो दोनों ग्राफ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे क्या लेते हैं, 1 बाई माइनस RA, ये y इंटू डी एक्स है, तो एरिया अंडर द कर्व आएगा। अब देखिए अब कैसे होगा, जब कन्वर्जन शुरू में कम होगा, मतलब शुरू में ज़ीरो कन्वर्जन होगा, तो रेट, उस वक्त की रेट की बात हम लोग करते ही नहीं है। जब कन्वर्जन नहीं है तो रेट की बात नहीं करेंगे, लेकिन जब कन्वर्जन स्टार्ट होगा उस वक्त कंसंट्रेशन क्या रही होगी, मैक्सिमम रही होगी। कंसंट्रेशन मैक्सिमम रही होगी तो रेट उस वक्त क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो 1 बाई RA कितना होगा, मिनिमम होगा। तो ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, लेकिन क्या बेसिकली ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग नहीं लेते हैं। तो ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे राउंड राउंड बना दिया है। अब जैसे क्या होगा कि कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जाएगी। कंसंट्रेशन जब डिक्रीज़ होगी, कंसंट्रेशन जब डिक्रीज़ होगी तो फिर आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज़ होगा। लेकिन यहाँ क्योंकि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का इन्वर्स इंक्रीज़ होता जाएगा। जो पहले जो कर्व का नेचर आया था डिफरेंट, उसके लिए ऐसे ही आएगा। तो बेसिकली हम लोग अगर ड्रॉ कर दें इस तरह से, और किसी एक फाइनल पॉइंट की बात करें, जो हम लोग कंसंट्रेशन कह रहे हैं कि जितना हम लोग कन्वर्जन यहाँ पर चाह रहे हैं, जैसे XAF की बात कर रहे हैं, तो ये क्या पॉइंट शो कर रहा है, XAF फाइनल, जो हम लोग कन्वर्जन चाहते हैं, जो अपनी लिमिट है 0 to XAF, ये XAF हो गया। अब क्योंकि ये चीज़ देखिए -1 बाई RA और DXA का कर्व जो है वो इंटीग्रल साइन लगा हुआ, तो इसलिए जो एरिया आएगा इसका, तो एरिया किसका आएगा, एरिया अंडर द कर्व आता है। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू जो एरिया अंडर द कर्व आएगी। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है इसमें, इस इक्वेशन में T बाई सी ए नॉट है, या कहिए V बाई एफ ए नॉट है। तो ये इस इनिशियल पॉइंट पे नहीं हम लोग वैल्यूज देते हैं, क्योंकि ज़ीरो कन्वर्जन पे तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगी कुछ, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो इसलिए जो आपका एरिया अंडर द कर्व आएगा, टाउ बाई सी ए नॉट इक्वल टू V बाई एफ ए नॉट आया। जब प्लग फ्लो रिएक्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसका परफॉर्मेंस कर्व, तो वहाँ पे जो एरिया अंडर द कर्व नहीं आया था, क्योंकि वहाँ पे इंटीग्रल साइन नहीं था, वहाँ पे XAF अपॉन माइनस RA था। तो वो बेसिकली क्या था, XAF y इंटू एक्स था, तो वो क्या देख रहा था, रेक्टेंगल का एरिया दे रहा था। तो अगर ये यहाँ कन्वर्जन होता तो हम लोग ज़ीरो कन्वर्जन से लेके एक रेक्टेंगल बना लेते। तो यहाँ पे अगर दोनों को अगर देखेंगे तो बेसिकली दोनों कर्व क्या बताते हैं, वो वॉल्यूम बताते हैं। तो वॉल्यूम क्या बता रहा है, एरिया बता रहा है, बेसिकली जो एरिया ही वॉल्यूम बता रहा है। तो वहाँ पे देख रहे थे हम लोग मिक्स फ्लो रिएक्टर में, क्योंकि मिक्स फ्लो रिएक्टर में ये वाला भी एरिया जो यहाँ बाहर यहाँ से शो कर रहे हैं, ये वाला जो शो नहीं कर रहे हम लोग, ये वाला एरिया भी इंक्लूडेड होता है। तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अगर हम लोग टाउ के टर्म में बात करें तो टाइम, जो टाउ क्या होता है बेसिकली, वो एक रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस करने में टाइम है, स्पेस टाइम है, तो वो टाउ ज़्यादा होता था। मतलब अगर एक रिएक्टर वॉल्यूम हम लोग को यहाँ प्रोसेस करना है, तो जो यहाँ पे टाइम लगेगा प्लग फ्लो रिएक्टर में वो कम होगा इन कंपैरिजन टू आपका मिक्स फ्लो रिएक्टर में। या ये दूसरे टर्म में ये बात करें कि वॉल्यूम जो होगा, अगर कन्वर्जन हम लोग सेम ले रहे हैं, दोनों में XAF ही ले रहे हैं, तो जो वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी प्लग फ्लो रिएक्टर में वो कम होगी हमेशा मिक्स फ्लो रिएक्टर से। लेकिन कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शंस होनी चाहिए। ये किसके लिए वैलिड है, फॉर पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन। पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन है, नेगेटिव ऑर्डर कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगा। तो उसमें मिक्स फ्लो रिएक्टर में ज़्यादा आपको कन्वर्जन मिलने लगेगा इन कंपेरिजन टू प्लग फ्लो रिएक्टर। अभी इसकी कंसंट्रेशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन, और ये अपना क्या है, अगर उसकी बात करें
आर ए -1/RA कंसंट्रेशन के टर्म में बात करते हैं। तो कंसंट्रेशन है ये ग्राफ, तो 0 से हो रहा है और इधर बढ़ रहा है, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपकी क्या होती है, CA0 होती है। तो CA0 मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी। लेकिन जब कंसंट्रेशन CA0 होगी तो उस वक्त तो रिएक्शन नहीं हो रही होगी ना, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो उस पॉइंट पे अब उससे जस्ट थोड़ा सा कम होगी, तो कंसंट्रेशन उस वक्त भी बहुत ज़्यादा है, तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। तो 1 रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। तो इस पॉइंट पे मान लीजिए कि होता है, लेकिन इसको हम लोग राउंड से बना देते हैं क्योंकि ये CA0 वाला पॉइंट हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे कंसंट्रेशन आपकी कम होती जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होता जाएगा। तो 1/RA क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो 1/RA बढ़ता जाता है। हम लोग मान लीजिए CAF फाइनल कंसंट्रेशन पे आके रुकते हैं। यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन है आपकी वो क्या है, CAF है। तो हम लोग ये प्लॉट ड्रॉ कर देंगे। ये जो प्लॉट आपका बन रहा है ये, अब यहाँ CA0 से मैच कर देंगे, क्योंकि ये भी यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा हुआ है। ये वाला इक्वेशन देखिए आप, इक्वेशन नंबर 2, ये भी जो DCA मतलब बेसिकली CA और 1/RA का जो कर्व आ रहा है, और इसका अंदर, इसके कर्व के अंदर जो ग्राफ आएगा, एरिया अंडर द कर्व की जो वो जो एरिया आएगा अंडर द कर्व की बात हम लोग कर रहे हैं, वो कैसा होगा, वो इसकी वैल्यू देगा जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है। माइनस साइंस का मतलब यही हो कि ये इसका जो स्लोप आपका है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब कर्व आपका जैसे यही है आगे इस साइड में आ रहा है। अगर आप पॉजिटिव हो लगा होता साइन तो इस साइड आता, और कोई दूसरा मकसद दूसरा उसकी वैल्यू नहीं है। तो एरिया अंडर द कर्व आपका ये एरिया आएगा, ये जो पूरे कर्व के अंडर फॉर्म हो रहा है। और ये किसके बराबर है, यहाँ से इक्वेशन से देखिए टाउ के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम लोग 1/RA वर्सेस -1/-RA और CA के बीच कर्व ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को टाउ मिलेगा, स्पेस टाइम मिलेगा। और टाउ किसके बराबर होता है, यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। तो टाउ किसके बराबर होगा, CA0 V/FA0 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से टाउ मिलता है 1/-RA और CA का अगर बीच हम लोग कर्व ड्रॉ करें, और अगर हम लोग ये कर्व कन्वर्जन वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन के इन्वर्स के बीच में ड्रॉ करें तो हम लोग को यहाँ से टाउ/CA0 मिलता है। तो ये देख लीजिए, ये प्लग फ्लो रिएक्टर, इसमें बैच रिएक्टर का कर्व अगर आप लोग को ध्यान आ रहा होगा तो एग्जैक्टली सेम होता है। एक्चुअली प्लग फ्लो रिएक्टर जो है वो काफ़ी केसेस में या कुछ केसेस में वो एकदम बैच रिएक्टर, आइडियल बैच रिएक्टर की तरह बिहेव करता है। जैसे यहाँ पे हर एक पार्टिकल एग्जैक्टली सेम टाइम स्पेंड कर रहा है रिएक्शन में, उसी तरह बैच रिएक्टर में भी एग्जैक्टली सेम टाइम स्पेंड करता है। सारे पार्टिकल्स, सारे मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली सेम टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी रिएक्शन टाइम है उस टाइम के लिए हम लोग रिएक्शन कराते हैं। जो रिएक्शन होती है उसके बाद फिर हम लोग उसको निकाल लेते हैं, तो जो टोटल टाइम होता है वो सेम होता है दोनों में। अब हम लोग ये जो परफॉर्मेंस इक्वेशन हम लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं उसको यूज़ हम लोग किस तरह करेंगे, कहीं पे हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। तो जैसे परफॉर्मेंस इक्वेशन अपनी क्या है, इसकी बात करें, T/CA0 इज इक्वल टू 0 to XA बोल दीजिए, XA बोल दीजिए, dXA/-RA। ये परफॉर्मेंस इक्वेशन है बैच रिएक्टर के लिए, बैच रिएक्टर प्लग फ्लो रिएक्टर, परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर PFR। अब ये सारे सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए भी है, और ये कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए भी है। तो हम लोग एक केस लेते हैं, केस लेके स्टडी करते हैं कि बेसिकली ये किस तरह यूज़ होगा, किस तरह, जैसे इसका एप्लीकेशन क्या है, हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ले लेते हैं, एक स्टडी कर लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार हम लोग क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दो कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन में रिएक्शन हो रही हैं, तो मतलब रेट कांस्टेंट जो है चेंज नहीं हो रहा है, और ये हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है। तो देखिए, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, RA = KCA⁴n, CA⁴n इस फॉर्म में लिखते हैं। और जो फर्स्ट ऑर्डर है, अगर फॉर फर्स्ट ऑर्डर है तो n = आपका यहाँ से क्या है, 1 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, -RA = KCA।
अब हम लोग जानते हैं सी ए इक्वल टू क्या होता है। सी ए इक्वल, अगर हम लोग एक्स ए के टर्म में लिखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशन एक्स ए के टर्म में है, तो सी ए इज इक्वल टू होता है सी ए नॉट वन माइनस एक्स ए, ये होता है। तो इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं हम लोग इक्वेशन ए में, तो सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं हम लोग माइनस आर ए को, सब्स्टिट्यूटिंग माइनस आर ए इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका टाउ बाई सी ए नॉट इज इक्वल टू 0 टू एक्स ए डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए। अब सी ए नॉट ये कांस्टेंट है, क्योंकि इनिशियल मोल्स हैं आपके, कंसंट्रेशन है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो आपकी फिक्स रहती है, तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा। टी बाई टाउ बाई सी ए नॉट इज इक्वल टू 0 टू एक्स ए 1 बाई सी ए नॉट बाहर आ गया आपका, डी एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ से क्या हुआ, सी नॉट से सी ए नॉट कट गया, टाउ इज इक्वल टू क्या हुआ 0 टू एक्स ए। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ए का क्या आएगा, अब आपका इंटीग्रेशन था ln 1 माइनस एक्स ए, और जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स हम लोग रख देंगे 0 टू एक्स ए या एक्स ए एफ कह दीजिए, कोई इशू नहीं उसमें। टाउ इज इक्वल टू बेसिकली क्या आया, एक्स ए को एक्स ए रखेंगे तो एक्स ए आएगा, तो माइनस ln 1 माइनस एक्स ए। तो ये हम लोग का प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो टाउ इस तरह निकाल लेंगे। अब डिफरेंट कन्वर्जन जो भी हमें कन्वर्जन दिया है कि आपको बोल दिया जाए कि 80% कन्वर्जन हो रहा है, तो उस वक्त आप रिएक्टर वॉल्यूम निकालिए। तो टाउ बराबर क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आपका होता है v बाई एफ ए नॉट इंटू सी ए नॉट, ये होता है, और माइनस ln 1 माइनस एक्स ए, ये यहाँ से हम लोगों ने ले लिया। तो बेसिकली क्या हो गया कि यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर निकाल लेंगे ना, हमें कन्वर्जन बता दिया जाए कि आपको 80% कन्वर्जन लाना है। तो कन्वर्जन अगर मालूम है तो हम लोग, क्योंकि वी एफ ए नॉट हमें मालूम होता है इनिशियल मोलर फ्लो रेट कितना, इनिशियल जो मोल्स हैं, मोल्स का फ्लो रेट मतलब मोल्स पर सेकेंड, वो हमें मालूम है। सी ए नॉट इनिशियल कंसनट्रेशन हमें मालूम ही होती है, या ये तो यहाँ से वॉल्यूम आपका निकल जाएगा अगर आपको कन्वर्जन बता दिया जाए। तो यही यूज़ होता है जो हम लोगों ने परफॉर्मेंस इक्वेशन डेवलप की है, चाहे बैच रिएक्टर के लिए भी यही एप्लीकेबल है, और चाहे प्लग फ्लो रिएक्टर की बात करें, चाहे आप मिक्स फ्लो रिएक्टर की बात करें, तो वहाँ पे रेट इक्वेशन हमें मालूम होनी चाहिए, रेट इक्वेशन ही। और रेट इक्वेशन क्या, बेसिकली काइनेटिक्स हम लोगों ने पढ़ रखी है कि काइनेटिक्स कैसे हम लोग डेवलप करेंगे। अब दूसरा केस हम लोग बात करते हैं किसकी, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए, कि वहाँ पे इक्वेशन कैसी आएगी। तो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम, तो अगर आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो तो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए क्या होता था, कन्वर्जन आपका एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस सी ए बाई सी ए नॉट अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ए सी ए बाई सी ए नॉट, ये आपका कन्वर्ट होता था। या सी ए के टर्म में जब हम लोग बात करते थे तो सी ए इज इक्वल टू क्या आ जाता था यहाँ पे, सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए। इसको जब ये वाली इक्वेशन का भी सॉल्व करेंगे तो ये आता है सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं अपनी इक्वेशन 1 पे। इक्वेशन 1 में अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम, कौन सा फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक इक्वेशन जस्ट हम लोग डेवलप करना चाहते हैं कि इसका यूज़ क्या है। तो अपनी इक्वेशन आर ए, अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आर ए इज इक्वल टू के सी ए, और सी ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, के टाइम्स सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए। ये माइनस आर ए की जगह लिख लेंगे ये वेरिएबल वॉल्यूम के लिए। तो जो अपनी पहली इक्वेशन है परफॉर्मेंस इक्वेशन, वहाँ से आते हैं टाउ बाई सी ए नॉट इज इक्वल टू 0 टू एक्स ए, और अब
यहाँ डी एक्स से ऊपर था, माइनस आर ए की जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ से वैल्यूज़ जो आ रही हैं के टाइम्स सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए। ये देखिए के तो कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट होगा, और सी ए नॉट जो है वो भी आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे हम लोगों ने शायद मिस कर दिया है के को, सी ए पूरा प्रीवियस इक्वेशन में सी ए नॉट के टाइम्स सी ए नॉट माइनस के सी ए, हाँ यहाँ पे मिस कर दिया, सी ए इक्वल टू सी ए नॉट, तो यहाँ पे के और आएगा, के टर्म के था के टाइम्स एल एन 1 माइनस एक्स ए, के सॉरी के डिनोमिनेटर में आ रहा था 1 बाई के, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होकर के टाउ आ जाता था लेफ़्ट साइड में। तो अगर यहाँ पे ठीक है के टाउ इज इक्वल टू वी बाई वी नॉट आता था, के हम लोग मिस कर दिए थे यहाँ पे, क्योंकि आर इज इक्वल टू के सी ए होता था, के सी ए नॉट की जस्ट हम लोगों ने वैल्यू रखी थी, सी ए की भूल गए थे, तो यहाँ से के भी आपका है, के अब बाहर आ जाएगा तो के टाउ हो जाएगा बेसिकली। और यहाँ पे अब देखिए ये 1 प्लस एप्सिलॉन है डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर चला जाएगा, के टाउ के और सी ए नॉट आपके कांस्टेंट हैं तो वो बाहर आ जाएंगे। टाउ बाई सी ए नॉट इज इक्वल टू क्या हुआ 0 टू एक्स ए, अब ये ऊपर गया तो बना 1 प्लस एप्सिलॉन है एक्स ए डी एक्स ए अपॉन क्या होगा 1 माइनस एक्स ए, और क्योंकि के और सी ए नॉट हम लोग बाहर ले रहे हैं तो 1 अपॉन के सी ए नॉट, ये बाहर होगा, सी ए नॉट से सी ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, के को हम लोग उधर ले जाएंगे, तो के टाउ बराबर हो जाएगा आपका, अगर के इंटू टाउ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका क्या बचा 0 टू एक्स ए 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए डी एक्स ए। अब बेसिकली इंटीग्रेशन हमें करना है और कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है तो ये डायरेक्ट कोई फॉर्म नहीं होता, इसको फर्दर ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने के लिए पहले एक दो ऊपर पॉजिटिव दो चीज़ें ऐड हो रही हैं तो एक एक अलग अलग उनको कर लेंगे, तो 0 टू एक्स ए 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ए डी एक्स ए प्लस क्या है एप्सिलॉन ए हम लोगों ने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, एप्सिलॉन ए जो है वैल्यू कांस्टेंट होगी उसकी, तो 0 टू एक्स ए आपका क्या बचा एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए डी एक्स ए। अब यहाँ से तो हम लोग बेसिकली इसका माइनस एल एन वो होगा माइनस एल एन एक्स ए, लेकिन ये भी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करने के लिए दो चीज़ें कर सकते हैं, ये तो 1 माइनस एक्स ए बराबर कुछ माने नया वेरिएबल माने फिर लिमिट हम लोग चेंज करें, या दूसरा ये ऑप्शन है हमारे पास कि यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें। तो देखिए थोड़ा हम लोग इसको किस तरह करेंगे, मॉडिफिकेशन हम लोग करेंगे, वो रिप्लेस नहीं करेंगे। 0 टू एक्स ए 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ए डी एक्स ए माइनस हम लोगों ने बाहर साइन ले लिया, माइनस एप्सिलॉन ए 0 टू एक्स ए, और यहाँ पे क्या हो गया ये माइनस एक्स ए हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस एक्स ए, ये 1 माइनस एक्स ए है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें एक प्लस 1 ऐड कर दे रहे हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए -1 ये है तो यहाँ पे 1 ऐड कर दे रहे हैं और 1 सब्ट्रैक्ट हम लोग बेसिकली कर दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग इक्वेशन जो है जो इस फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं उस फॉर्म में हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो 0 टू क्योंकि न्यूमरेटर एक जगह सेम हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए 1 माइनस एक्स ए, तो बेसिकली हम लोग बेसिकली इंटीग्रेट कर लेंगे ईजिली। तो 1 माइनस एक्स ए 1 माइनस एक्स ए डी एक्स ए माइनस एप्सिलॉन है, ये पूरी चीज़ अंदर है आपकी। अब देखिए वहाँ यहाँ पे एक फैक्टर क्या बना, प्लस को साथ करेंगे तो 1 माइनस एक्स ए एक फैक्टर आपका बन गया, फिर प्लस 1 सॉरी माइनस वन का एक फैक्टर बन जाएगा, डिवाइडेड बाई पूरा एक बार डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस एक्स ए, और ये पूरी चीज़ क्या है आपका डी एक्स एल ये है। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ए 1 माइनस एक्स ए को एक साथ और उसका दूसरा वाला टर्म को एक साथ, तो आपका क्या होगा 0 टू एक्स ए 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ए डी एक्स ए माइनस एप्सिलॉन ए
ये 1 माइनस एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए, ये पहला वाला टर्म हम लोगों ने लिख लिया। डी एक्स ए माइनस साइन है तो माइनस लगा देंगे। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ए, यहाँ पे इंटीग्रेशन था 0 टू एक्स ए, ये 0 टू एक्स ए, ये भी आपका है 0 टू एक्स ए डी एक्स ए। अब हम लोग सारा अपना इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रेशन के फॉर्म में बन गया जिसका हम लोग इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो पहले वाला इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस ln एक्स ए माइनस ln 1 माइनस एक्स ए। जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स हम लोग लगा देंगे 0 टू एक्स ए। माइनस एप्सिलॉन ए बाहर है, इसको बाहर रखेंगे। 1 माइनस एक्स ए 1 माइनस एक्स ए कट जाएगा और डी एक्स ए का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स ए आएगा। लिमिट इस पे भी लगा देंगे 0 टू एक्स ए। और इसका क्या आएगा, यहाँ आपका माइनस है और यहाँ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ए है तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो ये आपका ये चीज़ क्या हो जाएगी, ln 1 माइनस एक्स ए। अब इसकी भी जो हम लोग लिमिट लगा देंगे 0 टू एक्स ए। बस अब हम लोग को लिमिट्स की वैल्यूज़ पुट करनी है और जहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना होगा सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। तो माइनस ln एक्स ए रखेंगे तो एक्स ए ही आएगा, 1 माइनस एक्स ए आएगा। और 0 रखेंगे जब तो ln 1 की वैल्यू 0 आती है तो हम लोग लिख नहीं रहे हैं। तो ln माइनस 1 एक्स ए माइनस क्या हो जाएगा, ये एक्स ए हो जाएगा, एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एप्सिलॉन है एक्स ए। और यहाँ पे क्या आपका आएगा, ये फिर एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस एप्सिलॉन ए हो गया आपका। और ln 1 माइनस एक्स ए। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जा रहा है आपका, माइनस ln 1 माइनस एक्स ए। और इसको हम लोग साथ में ला ले रहे हैं इसके साथ, माइनस एप्सिलॉन ए ln 1 माइनस एक्स ए। और आपका क्या बचा, माइनस एप्सिलॉन ए एक्स ए। तो इन दोनों टर्म को हम लोग साथ में ले लेंगे तो माइनस क्या होगा, ln 1 माइनस एक्स ए हमने कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, तो अपने पास क्या बचा 1 प्लस एप्सिलॉन ए और माइनस एप्सिलॉन ए, सॉरी माइनस ये दूसरा वाला टर्म आपका बचा, सॉरी एप्सिलॉन ए एक्स ए माइनस एप्सिलॉन ए एक्स ए। ये किसके बराबर है आपका, के टाउ के बराबर है। आपके जो इक्वेशन हम लोग बेसिकली डेवलप करना चाह रहे थे वो उसके बराबर है। तो इसको अगर दूसरे, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, के टाउ इज इक्वल टू 1 माइनस साइन पहले लगाओ 1 प्लस एप्सिलॉन ए ln 1 माइनस एक्स ए माइनस एप्सिलॉन ए एक्स ए। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए, ये अपनी परफॉर्मेंस इक्वेशन आएगी। मतलब परफॉर्मेंस इक्वेशन जो सॉल्व करने के बाद अपनी आ रही है ये आ रही है। यहाँ तो फिर हमें क्या मालूम होता है, हमें कन्वर्जन अगर दिया जाएगा कि आप इस कन्वर्जन के लिए रिएक्टर का वॉल्यूम निकालिए तो कन्वर्जन हमें मालूम होगा तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, रिएक्टर का वॉल्यूम, बाकी सारी चीज़ें नोन है भाई, नंबर ऑफ मोल्स भी हमें मालूम होंगे तो हम लोग एप्सिलॉन ए निकाल लेंगे। एप्सिलॉन ए कैसे निकलता है, एप्सिलॉन ए बराबर होता है आपका नंबर ऑफ मोल टोटल मोल्स एट कंप्लीट कन्वर्जन माइनस नंबर ऑफ मोल्स एट नो कन्वर्जन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टोटल मोल्स एट नो कन्वर्जन। तो यहाँ पे बेसिकली अगर कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है तब हम लोग नो कन्वर्जन और टोटल कन्वर्जन के बीच एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग को टाउ की वैल्यू बेसिकली यहाँ निकल जाएगी। टाउ क्या है, स्पेस टाइम है, और स्पेस टाइम हम लोगों ने निकाल लिया तो हम लोग जो हमें चाहिए बेसिकली वॉल्यूम, रिएक्टर का वॉल्यूम चाहिए तो रिएक्टर का वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आज की इक्वेशन में, आज के लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया कि ये परफॉर्मेंस इक्वेशन कैसे होती है, इसकी परफॉर्मेंस कर्व कैसे बनता है, और जो हम लोग ये डिफरेंट एक रिएक्शन ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए इक्वेशंस क्या होगी, परफॉर्मेंस इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे, और जो कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए इक्वेशंस क्या होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक जो है वो कवर करेंगे।